राज्य का नाम था मणिपुरगढ़, जहाँ सोने की ईंटों से बना महल था और चांदी की छड़ों से जलते दीपक। पर इसी समृद्धि के बीच एक चोर का खौफ लोगों के दिलों में बैठा था। सबरंग, जो कभी किसी को नजर नहीं आता था, बस उसकी परछाई दीवारों पर लहराती थी। राजा विक्रम ने आदेश दिया, जो सबरंग को जिंदा या मुर्दा लाएगा उसे आधा राज्य इनाम में मिलेगा। लेकिन उसी महल में पल रहा था एक और राज, जो खुद राजा के बेटे राजकुमार आर्यन से जुड़ा था। आर्यन बचपन से ही बाकी राजकुमारों से अलग था। न शानो शौकत में रुचि, न ही राजनीति में दिलचस्पी। उसे केवल न्याय चाहिए था, सच्चाई चाहिए थी। एक रात आर्यन ने सबरंग को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। वो खुद आम आदमी के भेष में शहर की गलियों में घूमने लगा। तभी उसे एक बूढ़ा भिखारी मिला, जो बार बार एक ही बात कह रहा था, सबरंग चोर नहीं, वो रक्षक है। वो किसी को लूटता नहीं, बचाता है। आर्यन चौंका, क्या सच में ये चोर कोई और मकसद से चोरी करता है? उसने तहकीकात शुरू की और धीरे धीरे एक ऐसा सच सामने आया जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए। सबरंग कोई और नहीं, खुद राजकुमार आर्यन ही था। बचपन में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसे वो भूल नहीं पाया। दरबार के कुछ मंत्री गरीबों का अन्न और धन चोरी कर रहे थे, और जब उसने सच बताया, किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। तभी से उसने न्याय के लिए सबरंग बनना शुरू किया। रात को चोर, दिन में राजकुमार। वो चुपचाप भ्रष्ट लोगों से धन चुराकर गरीबों में बांटता। पर अब जब उसका रहस्य खुद के सामने उजागर हुआ, वो एक बड़ी उलझन में था। क्या अब खुद को दुनिया के सामने लाए या राज के राज ही रहने दे? अगली सुबह राजमहल में ऐलान हुआ कि सबरंग को पकड़ लिया गया है। पूरा राज्य जुटा था देखने के लिए। तभी एक साया मंच पर चढ़ा। राजकुमार आर्यन, मैं ही हूँ सबरंग, और मैं चोर नहीं, इस राज्य का सच्चा सेवक हूँ। माहौल सन्नाटा बन गया। कुछ मंत्रियों के चेहरे सफेद पड़ गए। आर्यन ने सबूतों के साथ उनकी सच्चाई उजागर की। राजा विक्रम की आंखों में आंसू थे, पर गर्व भी था। उन्होंने आर्यन को गले लगाते हुए कहा, तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं, इस राज्य का असली वारिस है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।